प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय और पहले पद में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है कि हमारी जवानी के दिनों में सच है कि कई बार हम अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण नहीं रखते, क्योंकि हमारा मन बहुत सारी चीज़ों में लगा होता है। ये वो समय होता है जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे पास होती हैं, बहुत कुछ करना होता है हमें, और हमारे पास समय नहीं होता कि अपने परमेश्वर को स्मरण करें, उससे बातचीत करें, उसका मार्गदर्शन मांगें। हम अपनी योजनाओं को अपने परमेश्वर से नहीं बांटते, और न अपने जीवन में हम परमेश्वर को शामिल करते हैं। हम उसे याद नहीं करते, उसे स्मरण नहीं रखते, और इसलिए उसके करीब भी नहीं रह पाते, और हमारा मन हमें कई चीज़ों की ओर ले जाता है, और हमारा मन बहुत सारी चीज़ों में अटक सा जाता है। हम अपने मन के द्वारा बांध दिए जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, और बहुत सारी बातों में हम अपने मन को लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसे स्मरण नहीं करते तो हम उससे दूर हो जाते हैं, और जब दूर हो जाते हैं तब कोई भी चीज़, कोई भी बातें हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। जवानी के दिनों में अक्सर हमें प्रेम हो जाता है किसी व्यक्ति से, और हमारा मन उसके पीछे भागता है, उसे पाना चाहता है। लेकिन एक समय आता है जब वही व्यक्ति जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अब हमारा मन उसमें नहीं लगता, और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों अब इस व्यक्ति में मेरा मन नहीं लगता, और हम उसे छोड़कर किसी दूसरे, तीसरे और चौथे को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब हमारा मन उसमें नहीं लगता। हम सफलता की ओर भागते हैं और उसे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन इन सब सफलताओं के बीच में भी हमें कुछ अधूरापन सा लगता है। हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर ऐसा समय आता है जब हम कहते हैं इसमें मेरा मन नहीं लगता। बहुत सारे जवान हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है। उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत प्रयास करते हैं, अपने मन को दिन और रात पढ़ाई में लगाते हैं कि उस सफलता को प्राप्त कर सकें, जीवन में कुछ बन पाएं, और ऐसा होता भी है। फिर भी हम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ को सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के और लड़कियां जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते थे, या तो रास्ते में ही या फिर उसे प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में भी बहुत हताश और निराश हो जाते हैं और आत्महत्या को अपनाते हैं। कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने जो चाहा उन्हें मिला, बहुत नाम, बहुत फेम, बहुत कुछ, लेकिन वो अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करते हैं, और फिर उनका मन उस सफलता में नहीं लगता जिसके पीछे वो भाग रहे थे। वो अपने जीवन की ऊंचाइयों पर है, पर अब उनका मन उसमें नहीं लगता। हम अपने जीवन में एक जीवन साथी की कल्पना करते हैं, और बहुत खोजबीन के बाद, बहुत मेहनत के बाद
किसी एक को चुनते हैं, विवाह में बनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही बातें होती है कि अब हमारा मन अपने विवाह में स्थिर नहीं होता और हम अपने विवाह से बाहर अपनी खुशी को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारा मन इनमें नहीं लगता। हर वो चीज़ जो हमने परमेश्वर से अलग होकर, परमेश्वर को भूलकर जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें उसमें संतुष्टि नहीं होती, हमें उसमें संतोष नहीं होता, लेकिन हम उससे भी बेहतर और बेहतर और बेहतर को ढूंढते हैं। और ये जीवन भर चलता रहता है। बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन होता है, खुशी नहीं होती, सुकून नहीं होता। और जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारा मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन जब परमेश्वर से अलग होता है तो कुछ टूटता है हमारे अंदर, और वो टूटापन हमें हमेशा उस खालीपन का एहसास कराता है। हम अपने चाहे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर को हम स्मरण नहीं रखते, जब तक उसे जुड़े नहीं रहते, हमारे जीवन की जितनी भी आशीषें होती है उन सब में हमें संतुष्टि नहीं मिलती, हम स्थिर नहीं रहते, सुकून में नहीं रहते, और हमारा मन दिन और रात भागता रहता है। और फिर हमारे जीवन में ऐसा भी समय आता है, वे दिन भी आते हैं जो विनाश को लेकर आता है। बहुत सारे लोग हैं, सफल हैं, अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे बिजनेस को कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है उन्होंने, बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त की है, और जो बनना चाहते थे वो बन चुके। फिर खबर आती है कि उन्होंने सुसाइड को अटेम्प्ट किया। खबर आती है कि वो तो तनाव में है, अपसेट है, डिप्रेशन में है। मनोवैज्ञानिक से अपना इलाज कराते हैं बहुत सारी अभिलाषाओं को अपने जीवन में हम लेकर आते हैं, और वो सब मिल जाने के बाद भी हमारा मन उसमें नहीं लगता। जब हम अपना बहुत सारा समय परमेश्वर से हटाकर टेलीविज़न की ओर लगाते हैं तो रिमोट हमारे हाथ में होता है और हम एक के बाद एक चैनल बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। किसी भी एक चैनल में हम स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि अब हमारा मन वहाँ नहीं लगता। हम कुछ और ढूंढते हैं और समझ नहीं पाते कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, और दिन भर ऐसे ही हम चैनल बदलते हैं। मोबाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब हम मोबाइल को खोलते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं और वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता। हम वहाँ भी चीज़ों को बदलते हैं, हम रिश्ते बदलते हैं, नौकरियाँ बदलते हैं, पड़ोस तक बदल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि हमने अपने मन को परमेश्वर से हटा लिया है और ऐसी चीज़ों पर अपने मन को लगाया है जो हमेशा नहीं रहती, जो हमेशा एक सी नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, और जब हम उसे स्मरण रखते हैं, जब उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हर वो चीज़ें जो हमारे जीवन में है हमें संतोष से भरी रहती है। हम उसमें संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। और यही एक तरीका है अपने आप को संतुष्ट रखने का। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो वो हमें शांति से भर देता है। जो भी चीज़ हमारे पास होती है हमें सुकून होता है।
हम बहुत सारी चीज़ों में अपने मन को लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन वह समय ज़रूर आएगा जब हम ये कहेंगे अब इनमें मेरा मन नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब भी हमारे पास मौका है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करें। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उसे सौंप दें, तब हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में हमें संतुष्ट रखेंगे, आनंदित रखेंगे, खुश रखेंगे। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।